राक्षसी, मरी हुई राक्षसी से स्पर्श हुआ। कृष्ण दूध पीने लगे। अब गोपियों ने कोई अनिष्ट ना हो जाए इसलिए कृष्ण की रक्षा विधान किया। गोपियों की रक्षा विधान देखिए। सबसे पहले गाय के पूंछ का झारा दिया, गोचरण रज से स्नान कराया गोविंद, फिर गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गोबर की 12 टीप रख करके और मंत्र बोला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बालक के लिए कितनी भी अशुद्धि आ जाए, चाहे भूत प्रेत की बाधा हो, डाकनी साकनी नजर गुजर कुछ भी लगी हो, गाय की पूंछ का झारा दो, गोमूत्र से स्नान कराओ, गोचरण धूलि से अभिषिक्त करो, गोबर की टीप लगा दो, बस इतने मात्र से बालक की रक्षा हो जाए। ये भागवत का सिद्ध प्रयोग। आज भी किसी बालक को नजर लग जाए, बालक रो रहा हो, ऐसी संकट, क्योंकि बालक तो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता कि मुझे ये दुख है, ये तकलीफ है। आपको कोई ऐसी शंका हो, कोई बाधा तो नहीं है, तो जो भागवत का प्रयोग किया है गोपियों ने, उस प्रयोग को करके और इन मंत्रों को पढ़िए, बालक का दुख दूर हो जाए। अव्यादजो मृमणिमांस्तव जान्वथोरु यज्ञो वच्युत कटितटम जठरम हायाश। यज्ञ भगवान तेरे चरणों की रक्षा करे, जानों की मणिमान रक्षा करे, गुरु की यज्ञ भगवान रक्षा करे, कटि की अच्युत भगवान रक्षा करे। ये कवच है बालक की रक्षा के लिए। सबके ऊपर संकट आता है तो कहाँ जाता है व्यक्ति? भगवान की शरण में, भगवान उसके संकट दूर करते हैं। आज भगवान का संकट किसने दूर किया? भगवान के नाम ने। इसका मतलब भगवान से भी बढ़कर के भगवान के नाम की वही, क्योंकि नाम ही नाम के अधीन रहता है। किसी का नाम है कृष्ण, आप कृष्ण कहकर के पुकारिए, वह आपके पास आ जाएगा। मतलब नाम के अधीन व्यक्ति होता है। इसी तरह से भगवान अपने नाम के अधीन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण
द्वारका में एक बार नारद जी आए, नाम की महिमा। सत्यभामा ने कहा, नारद जी ऐसा क्या करें जो जन्म जन्म में कृष्ण की प्राप्ति हो? ऐसा क्या करें? तो बोले, देखो, कृष्ण को दान कर दो, कृष्ण ही मिलेंगे। जो कुछ हम दान करते हैं वही दूसरे जन्म में मिलता। बोल रहा था, सोना दान करेंगे सोना मिलेगा, वस्त्र दान करेंगे वस्त्र मिलेगा। तुम कृष्ण को दान कर दो, अगले जन्म में कृष्ण मिलेंगे। महाराज, किसको दान करूं? बोले, ब्राह्मण संत को दान करना चाहिए। अब मुझे देख लो, मुझे ही दान कर दो। सत्यभामा ने कृष्ण को दान कर दिया, संकल्प पूर्वक दे दिया। अब तो ले जाने लगे हाथ पकड़ करके। महाराज, आप कहाँ ले जा रहे हैं हमारे पति को? तुमने दान किया, हम ले जा रहे हैं। अब कहीं भी ले जाएं, हमारी वस्तु है। रुक्मणी को, सारी रानियों को पता चला, सारी रानियां रोने लगी। सत्यभामा ने क्या किया है? बोले, महाराज, इनके बदले और कुछ ले लो। तो इनके बदले क्या दोगी? बोले, इनके बदले हम जितना भी गहना सोना है सब तोल देंगे। बोले, ठीक है। एक तराजू में एक तरफ कृष्ण बैठ गए, सारी रानियों ने अपना गहना सोना रखा। भगवान भारी। और रानियों के श्रृंगार, रानियों के यहाँ कितना सोना, सारा रख दिया, फिर भी भगवान तुले नहीं। क्या करें? सब रोने लगी। भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु कृपा करो हमारे ऊपर। भगवान ने कहा, एक तुलसी पत्र पर कृष्ण लिख दो और ये सब हटाओ। सोना हटा दिया, एक तुलसी पत्र पर कृष्ण लिख करके रख दिया। और जब तुलसी पत्र रखा तो तुलसी पत्र वाला जो पल्ला था वह भारी हो गया और कृष्ण हल्के हो गए। तुलसी पत्र को ले लिया नारद जी ने कि यही मेरे लिए भगवान से ज्यादा, भगवान से बड़ा है। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम। आज भगवान की रक्षा भगवान के नाम ने की। नंद जी आए और पूतना के शरीर को खंड खंड करके अनेक चिताएं रखी गई, क्योंकि बहुत बड़ा शरीर था। जब पांच भौतिक शरीर